देखिए, आज हम आपको एक मतलब जो विषयवार कितना कंपटीशन है, वो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। देखिए, रफ डाटा है, हालांकि अभी तक ऑफिशियल डाटा जारी नहीं हुआ है, लेकिन एक अनुमान आपको लग जाएगा कि भी कितना कंपटीशन यहाँ पे फिलहाल है। ठीक है, और कैसे क्या मतलब कितना अपने को तैयारी यहाँ पे करनी, क्योंकि अभी टाइम आपके पास ठीक ठाक है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सामाजिक विज्ञान में कुल अभ्यर्थी कितने यहाँ पे जो हैं, जिन जो मतलब फॉर्म अभी लगाने वाले हैं, तो लगभग आप मान के चल सकते हो कि 2.5 लाख के आसपास आपके फॉर्म है वो लगने वाले हैं। पदों की संख्या भी ठीक ठाक है, यहाँ पे 4712 पद यहाँ पे हैं। तो इसको अगर डिवाइड करते हैं तो एक पोस्ट पे 53 जो स्टूडेंट हैं उनका यहाँ पे दावा है, मतलब भी एक सीट पे इतना यहाँ, क्योंकि देखो जो सेकंड ग्रेड की जो भर्ती आई है उसमें 4,31,000 जो मतलब सामाजिक विज्ञान से जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने मतलब जो एग्ज़ाम देने वाले हैं अभी 4,31,000 हैं। तो आप इतने इसमें क्या हुआ रीट में कि 52% स्टूडेंट है वो पास हुए हैं। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो 2.5 लाख के आसपास ही हम मतलब मान सकते हैं कि भी हाँ, इतना ही यहाँ पे जो कैंडिडेट है वो रहे होंगे अब की बार जो रीट में जो मुख्य परीक्षा देने वाले हैं। ठीक है, हिंदी की अगर हम बात करें तो लगभग 1,70,000 के आसपास है। पदों की संख्या बहुत कम है, स्टूडेंट ज़्यादा हैं, पदों की संख्या बहुत कम है, 3176 पद हैं। तो उस हिसाब से 52-53 लोग यहाँ पे भी हैं। मतलब एक रफ डाटा है, ये हो सकता है ये 50 भी हो जाए, और देखो इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। मेन चीज़ ये है कि 53 से ज़्यादा तो नहीं होगा, इससे कम ही होने के चांस है, 50 हो सकते हैं, 47 हो सकते हैं। ठीक है, और हिंदी में क्योंकि सेकंड ग्रेड में हिंदी में लगभग 3 लाख स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पे हमने एक रफ डाटा लिया कि भी 1,70,000 ही पास में यहाँ पे हुए होंगे मेन एग्जाम के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे विज्ञान और गणित की, ठीक है, विज्ञान और गणित में पद बहुत अच्छे हैं। 74,000 मतलब 7400 पोस्ट यहाँ पे है, 7,435 पोस्टें यहाँ पे हैं। 1,40,000 हम यहाँ पे मान सकते हैं कि भी इतना। देखो, आपको कमेंट में बताना कि आपको क्या लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ आप सही हो, तो वो कमेंट में आपको ज़रूर बताना है। और ये एक रफ डाटा है, इसको किसी भी तरीके से ये मत लें कि भी आप मतलब ये स्ट्रेस में चले जाएं कि भी इतना कंपटीशन ज़्यादा है या फिर मतलब कम में तो आप खुश हो गए वैसे भी। तो यहाँ पे 1,40,000 स्टूडेंट विज्ञान और गणित के हैं, क्योंकि जो सेकंड ग्रेड में उसमें टोटल मार्क की अगर हम बात करें तो 2,62,000 के आसपास स्टूडेंट है। तो यहाँ पे हमने डाटा ये लिया कि 1,40,000 तो होंगे ही। यहाँ पे 19 स्टूडेंट हैं एक सीट पे। सबसे जो कम स्टूडेंट हैं, सबसे कम जो जिनकी एक हम बोल सकते हैं कि मौज हो गई है, ठीक है, वो ये यहाँ पे इंग्लिश वालों की एक सीट पे मात्र 6, 7 या 8, ठीक है, इतना ही कंपटीशन रहने वाला है। लगभग मतलब क्या हुआ था कि 80,000 के आसपास सेकंड ग्रेड में है, 85,000। तो उसमें से आप इतना मानो कि यहाँ पे हमने लिए हैं 50,752 के आसपास। ठीक है, तो इसमें 87 पोस्टें सबसे ज़्यादा इंग्लिश में हैं, 8782 पोस्टें हैं एक पोस्ट पे। यहाँ पे मतलब हर छठा विद्यार्थी यहाँ पे इंग्लिश में टीचर बनने वाला है। जो जिसने मतलब इंग्लिश से जो फॉर्म लगाएगा, हर छठा विद्यार्थी शिक्षक बनेगा। सबसे कम यहाँ पे कंपटीशन है वो यहाँ पे ही है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो संस्कृत और उर्दू आती है। संस्कृत और उर्दू में मतलब संस्कृत में भी देखिए 70,000 के आसपास पद हैं, क्योंकि सेकंड ग्रेड में 1,24,000 के आसपास मतलब थे फॉर्म। तो यहाँ पे हमने 70,000 पद उठाए हैं। ठीक है, 70,000 जो मतलब फॉर्म उठाए हैं, यहाँ पे इतने कैंडिडेट हैं। तो इतने यहाँ पे पद हैं 1,808, तो 38 या फिर 35 के आसपास आप मान के चल सकते हो कि भी एक सीट पे इतने कैंडिडेट यहाँ पे रहे मतलब होंगे। उर्दू में भी लगभग 8 या 7 के आसपास हैं वो स्टूडेंट यहाँ पे रहने वाले हैं। तो ये तो हो गया डाटा, ये इस मतलब इतना कंपटीशन है वो रहने वाला है, लगभग आप मान के चल सकते हो। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर